नमस्कार भाइयों बहनों, स्वागत है आपका मेरे खुद के यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सच्चे अनुभव विद मनीष। इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों के पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो उनके साथ रियल एक्सपीरियंस हुए हैं उनकी कहानियों को इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और जो वो कहानियाँ भेजते हैं उन कहानियों को मैं सच मानकर ही यहाँ से अपलोड करता हूँ। यदि आपको ये कहानियाँ अच्छी लगती है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो आप मुझे अपनी इस कहानी को मेरे इस चैनल पर भेज सकते हैं या मेरे जीमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। जीमेल एड्रेस है manishmishra@gmail.com पर, या मेरे कमेंट बॉक्स पर अपनी कहानी को साझा कर सकते हैं। तो आज की एक नई कहानी जो मैं लेकर आया हूँ उसे सुनाता हूँ। तो अभी चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले ब्रेक में। जय श्री राम। नमस्कार। आज की कहानी राजवीर राठौर जी ने मुझे भेजी है, जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रहते हैं। ये एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने एक फार्म हाउस लिया था। इनका सपना था कि रिटायरमेंट के बाद अपने वाइफ और बच्चों के साथ आगे की ज़िंदगी इस फार्म हाउस में बिताएंगे। पर इनको क्या पता था कि ये फार्म हाउस ही इनको इतना डरा देगा कि ये इस फार्म हाउस को बेचकर यहाँ से चले जाएंगे। जब ये इस फार्म हाउस में अपने परिवार के साथ शिफ्ट हुए थे, शुरू के कुछ दिन तो इनके नॉर्मल रहे थे। इनके फार्म हाउस में एक स्टोर रूम बना हुआ था, जो हर फार्म हाउस में होता है। एक स्टोर रूम दिया जाता है कि कुछ एक्स्ट्रा सामान उसमें रखा जाए। तो राजवीर ने बताया कि एक रात को जब ये सो रहे थे तो रात को 1 से 2 बजे के बीच में उस स्टोर रूम में इनको कुछ आवाज़ आई, जैसे कोई बच्चा रो रहा है। तो इन्होंने अपनी वाइफ को ना जगाकर सीधा हाथ में टॉर्च लेकर और दरवाज़ा खोलकर स्टोर रूम की ओर गए। तो इन्होंने देखा कि जैसे ये स्टोर रूम के पास जा रहे हैं तो रोने की आवाज़ और तेज़ हो रही है कि कोई बच्चा रो रहा वहाँ पर। तो इन्होंने जब टॉर्च से अपने स्टोर रूम को देखा तो वो ऑलरेडी लॉक था। और जब उसके टॉर्च और उसके पास गए तो बच्चे की आवाज़ और ज़ोर-ज़ोर से आनी शुरू हो गई, रोने की। इन्होंने पूछा कौन है अंदर? तो कोई आवाज़ नहीं आई। और फिर ऐसी और इनको लगा कि जैसे कि अंदर से कोई बर्तन गिरा रहा हो। तो इन्होंने फटाफट अपने उस चाबी से उस स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला तो देखा कि अंदर कुछ भी नहीं था। ना बर्तन गिरने की जो आवाज़ आ रही थी, ना कोई बर्तन गिरे हुए थे। सब सामान एज़ इट इज़ रखा हुआ था। और अंदर जो बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी, वहाँ पे कोई बच्चा नहीं था उस समय। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर से रूम को लॉक किया और वापस अपने घर में आ गए। तो सुबह इन्होंने अपनी वाइफ को बताया कि रात को ऐसी-ऐसी घटना हुई कि उस स्टोर रूम में लगा कि बच्चा रो रहा है। मैं वहाँ पे गया स्टोर रूम के पास, लेकिन वहाँ पे कोई बच्चा नहीं था। और स्टोर रूम के अंदर बर्तनों की गिरने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन वहाँ पे सब कुछ एज़ इट इज़ था, कुछ सामान गिरा हुआ नहीं था वहाँ पर। तो इनकी वाइफ ने बोला कि शायद हो सकता है कि फार्म हाउस के बाहर कोई बच्चा रो रहा हो और आपको ऐसा लगा हो कि उस स्टोर रूम के अंदर कोई बच्चा रो रहा है। तो इन्होंने कहा हाँ, हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि वो आवाज़ उस स्टोर रूम के अंदर से ही आ रही थी। तो ठीक है, इनके वाइफ ने बोला चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कुछ होगा तो देखते हैं। तो ये बात आई गई हो गई। अगले दिन 2 या 3 दिन बाद फिर वही केस हुआ। रात को फिर से उस स्टोर रूम से किसी की रोने की आवाज़ आई। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने रूम से खिड़की खोली और टॉर्च से उस स्टोर रूम की ओर उन्होंने लाइट करी। तो ये देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा स्टोर रूम के मेन गेट पे बैठकर सर नीचे कर करके रो रहा है ज़ोर ज़ोर से। तो इन्होंने उसके चेहरे पर जैसे टॉर्च की रोशनी करी और उस बच्चे ने जैसे अपना चेहरा ऊपर किया तो एकदम उसका चेहरा आधा जला हुआ था। और उस बच्चे के ऊपर जैसे टॉर्च की रोशनी पड़ी, वो एकदम एकदम उठा और एकदम स्टोर रूम के अंदर चला गया।
स्टोर रूम का दरवाज़ा लॉक था, ताले लगे हुए थे। उसके बाद भी वो जो बच्चा जो उनको दिखाई दे रहा था, वो उस दरवाजे के आर-पार होके अंदर चला गया। ये तेज़ी से बाहर निकलते और उसके पीछे-पीछे जाते उस स्टोर रूम में। टॉर्च मार के देखते हैं, स्टोर रूम का लॉक बंद है। और उसके बाद वो ज़ोर से बोलते हैं, "कौन है? कौन है यहाँ पर?" तो लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती। और जैसे ही ये वापस अपने कमरे की ओर आगे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि इनकी छत पर वही बच्चा खड़ा है और इनको देख के ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। ये टॉर्च मार के उसके ऊपर रोशनी करते हैं तो आधा जला हुआ चेहरा उस बच्चे का, वो जो इन्होंने देखा था वही चेहरा उस बच्चे के ऊपर होता है। वो डर जाते देख के कि वो बच्चा छत पे खड़ा हुआ है। ये घटना देख के राजभर जी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और फटाफट अपने कमरे में आके बैठ जाते हैं और सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। सुबह जैसी होती है, ये इनके एक मित्र होते हैं जो पंडित होते हैं, पंडित जी होते हैं। ये उनको फ़ोन करते हैं और उनको पूरी इस घटना के बारे में बताते हैं। तो पंडित जी आते हैं अगले दिन। वो उस स्टोर रूम को कहते हैं कि दिखाओ खोल कर। वो जो स्टोर रूम खोल के देखते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि यहाँ पर शायद किसी बच्चे की आत्मा यहाँ पर कैद है। किसी ने यहाँ पर उसको फंसा रखा है। शायद किसी तांत्रिक ने अपने स्वार्थ के लिए इस स्टोर रूम में कोई पहले सिद्धि करी होगी, तो उस बच्चे की आत्मा यहाँ पर कैद कर रखी है। मुझे 2 दिन का समय दीजिए ताकि मैं इस बच्चे की आत्मा को उसके चंगुल से बचा सकूँ। तो 2 दिन का समय लेकर पंडित जी चले जाते हैं वहाँ से। और इन 2 दिनों में इन राजबीर राठौर जी के साथ जो घटना हुई वो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि इन्होंने कहा था कि इतनी भयंकर घटना हुई है कि इनके घरों की सारी लाइटें बंद हो गई। इनके घर में जो इनका एक पालतू डॉग था वो मर गया। इनके बच्चे जो थे वो डर डर के मारे, मतलब कि इतना डर गए, उनको हर जगह बच्चे, उनको पूरे इनके फार्म हाउस में कभी दीवार पर, तो कभी हैंडपम्प के पास, तो कभी गाड़ी की छत पर इनको दिखना शुरू हो गया था। तो इनके साथ इतनी घटना घटी इन 2 दिनों के अंदर। फिर अगले दिन पंडित जी आते हैं और उस स्टोर रूम को दरवाज़ा खोल के वहाँ पे खुदाई करते हैं। जब खुदाई करते हैं तो वहाँ पर उनको एक गुड्डा मिलता है जिसके ऊपर बहुत सारी कीलें गाड़ी होती है। और वो गुड्डा जब पंडित जी बाहर निकालते हैं तो कहते हैं कि ये गुड्डा ही वो है जिसके ऊपर तांत्रिक क्रिया करी हुई है। उस तांत्रिक क्रिया वाले गुड्डे को बाहर निकाल के पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ते हैं और फिर अभिमंत्रित किया हुआ जल उसके ऊपर डालते हैं, फिर उसको अग्नि में जला देते हैं। तो जलने के बाद पंडित जी कहते हैं कि अब जो इस बच्चे की आत्मा थी वो यहाँ से मुक्त हो चुकी है, अब आप यहाँ शांति से रह सकते हो। लेकिन ये जो फार्म हाउस था जो राजबीर राठौर जी ने ख़रीदा था, इन्होंने इसको कुछ दिन वहाँ पे यूज़ करने के बाद इनको इतना डर लगा कि इन्होंने उसको फार्म हाउस को बेच दिया। और आज भी वो फार्म हाउस खाली पड़ा है और शायद किसी अगले ग्राहक की प्रतीक्षा में बैठा है। और ये आज भी ग्राहक जो फार्म हाउस है पूरा वीरान पड़ा हुआ है। ये एक सच्ची कहानी है, जितनी मुझे भेजी है उतनी मैंने आपको बता दी। इसमें मैंने कुछ नमक मिर्च नहीं लगाया। अगर आपकी कहानी अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।